गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। लास्ट वीक हमने आपको व्यू दिया था एक। ये लास्ट वीक का वीडियो है। हमने आपको बताया था 25,200 25,250 मैक्सिमम जाएगा। यहाँ से सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज ज़्यादा लग रहा है और सेम वही हुआ। कहाँ जाके आया? हाई क्या लगा? 25,225। हमने आपको बताया था 25,200 और 25,250 के बीच से सेलिंग आएगी। एग्जैक्ट वही लेवल से सेलिंग आई थी और हमारा टारगेट था 24,375 से 24,400। लेकिन लोग क्या लगाए? 24,473। 24,473 का लो लगा है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट रह गया भाई। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि भाई 50-60 पॉइंट रह गया, लेकिन 700 पॉइंट ऑलरेडी डाउन आ चुका है। तो हमारा ये वीक का व्यू सही गया है। बाकी हमने आपको टाइम भी दिए थे। एक दो दिन टाइम वर्क नहीं किया था, लेकिन भाई बाकी के टाइम बढ़िया वर्क किए थे। अगर किसी ने सही में देखा होगा, कल कल का टाइम था एक 10:45 और एक 50 का दिया था। दो टाइम दिए थे। ठीक है, दो टाइम दिए थे। कल का व्यू भी हमने नेगेटिव का दिया था। तो कल क्या हुआ था? 10:45। हाँ, ये रहा 10:40 10:45। ठीक है, यहाँ से कुछ मूव नहीं हुआ, दो कैंडल नीचे आई। लेकिन हमने आपको बताया भाई कि भाई जब भी आप कैंडल पे करते हो तो एक बेस देख लो भाई, नीचे कोई बेस बन रहा है। देखो यहाँ से जितना सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया था, लेकिन ये कैंडल पे नीचे आया। ठीक है, हमारा 10:45 का टाइम था। ये कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, लेकिन देखो यहाँ पे बेस बना हुआ और वहीं से उठाया इसने। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी ध्यान रखा करो। ठीक है, साथ में। और दूसरा टाइम था 1:50 का। देखिए 1:50 का टाइम रिवर्सल टाइम होता है तो छोटा मोटा मिल जाता है। यहाँ पे 100 पॉइंट मिला था कल। ठीक है, तो छोटा मोटा ऐसा रिवर्सल टाइम जो मैं आपको देता हूँ 30 40 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर लो और निकल जाओ। ज़्यादा क्योंकि ये हमारा टॉप बॉटम टाइम नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ भाई। टॉप बॉटम टाइम हम सिर्फ हमारे ग्रुप में ही देते हैं और वहाँ से सीधा ट्रेड देते हैं, जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, और उसकी फीस बहुत बहुत कम है, बहुत ही, मतलब समझ लो आप एक ही ट्रेड में निकल जाएगा। हमने सेल का दिया था निफ्टी का, लेकिन हमारा टारगेट बहुत छोटा था। ठीक है, हमने 25,230 से 300 के बीच में दिया था कि भाई यहाँ से फ्यूचर सेल करो, और टारगेट है हमारा 24,900 का। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था कल, उससे पहले हमारा टारगेट ही हो गया था ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का। तो बस बहुत है भाई, हम खुश है, इतने इतने में बहुत खुश है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया लास्ट वीक का जो एग्जैक्ट एक्यूरेट सही गया है, डॉट टू डॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीक में क्या होगा। अरे भाई, जय श्री राम का इस बार भी पहले ही बता रहा हूँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलूंगा, बस कमेंट कर दो ना जय श्री राम का, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ना तारीफ करो ना कुछ लिखो, बस जय श्री राम लिख दिया करो कमेंट में, वो बहुत है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो बात करते हैं 16/6। 16/6 एस्ट्रोव्यू साइडवेज टू पॉजिटिव। ठीक है, और गेन के हिसाब से मिक्स व्यू आ रहा है, क्योंकि जो इवेंट है उसमें भाई मैंने टोटल 6-7 इवेंट देखी है। ठीक है, तो 3 बार पॉजिटिव हुआ है, 3 बार नेगेटिव हुआ है, तो थोड़ा मिक्स का व्यू लग रहा है। तो गेन का व्यू क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे भी थोड़ा माहौल खराब चल रहा है। टाइम दे देता हूँ 11:10 और 1:10। ठीक है, ये दो टाइम है 16/6 के लिए। एस्टो का व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव है, लेकिन गेन का भी मिक्स व्यू है। तो छोटी मोटी मेरे हिसाब से 100 पॉइंट की ज़्यादा ही कैंडल बनेगी वैसे भी। ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम पे ज़्यादा प्रीफर करूंगा। चलिए, ये हो गया 16/6 का। 17/6। 17/6। 17/6 में क्या है? एस्ट्रो व्यू वोलेटाइल, और इसमें गेन व्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस दिन के लिए। और टाइम है 9:35 और 2:45। ये दो टाइम है।
तो इसमें भी मैं थोड़ा टाइम पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि दोनों मिक्स व्यू आ रहे हैं, दोनों में मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हो गया 17/6। अब बात करते हैं 18/6 की। ये हम पहले हमारे कोर्स में सिखाते थे, लेकिन हमने कोर्स बंद कर दिया है। ठीक है, 18/6। 18/6 में एस्ट्रो व्यू है नेगेटिव, गेन व्यू नेगेटिव, दोनों का व्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इसमें टाइम है 12:45 और 1:35। थोड़े लेट आ रहे टाइम, लेकिन दोनों का व्यू नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव कुछ खुलता है तो यहाँ पे सेलिंग का देखिएगा 18/6 को। ठीक है, 12:45 1:35 दो टाइम है। अब बात करते हैं 19/6 की। 19/6 में एस पर एस्ट्रो एस्ट्रो व्यू साइडवेज आ रहा है, और एस पर गेन मिक्स व्यू आ रहा है। ठीक है, और इस दिन का टाइम है 11:55 और 1:20। तो दोनों का मिक्स व्यू है, तो मैं इस पे भी टाइम पे फोकस करने को बोलूंगा कि भाई टाइम पे करो, छोटा मोटा रिवर्सल लो। बाकी मैं ऑल ओवर व्यू अभी देता हूँ आपका। ठीक है, ऑल ओवर वीक का भी व्यू दे दूंगा। तो बात करते हैं 20/6। फ्राइडे को फ्राइडे को एस्ट्रो व्यू पॉजिटिव और गेन व्यू मिक्स। ठीक है, एस्ट्रो व्यू पॉजिटिव है, गेन व्यू मिक्स है, और इसमें टाइम है 9:50 और 10:35। ठीक है, 9:50 और 10:35 मेरे हिसाब से इस दोनों के बीच में टॉप या बॉटम बन जाना चाहिए। आप जरा चेक कर लेना। ठीक है, ये दोनों जो टाइम है ना, इसके बीच में उस दिन का टॉप या बॉटम बन जाएगा। तो टेक्निकल का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डे बाय डे के व्यू। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल ओवर व्यू की। क्या लग रहा है ऑल ओवर व्यू में? मुझे ज्यादा ऊपर की साइड इस वीक के लिए ओनली नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये 25,200 ये वीक में तो भाई नहीं तोड़ेगा। ठीक है, नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर नीचे की साइड आपको यहाँ कहीं पे रेंज पे मिल जाता है 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास मिल जाता है, तो वहां से बाय का मौका ढूंढिए। ऊपर में ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जितना ऊपर जाए थोड़ा सेल का मौका ढूंढिएगा। बाय ऑन डिप्स कहाँ पे बनेगा? अगर 24,200 आता है, ठीक है, 24,200 के आसपास आपको मिलता है तो ही बाय का मौका दिखेगा, वरना जितना भी हो सेल ऑन राइज ये वीक मेरे को लग रहा है। 25 ये जो आई है 25,230 का, ये वीक में ओनली ये वीक बोल रहा हूँ, ये वीक में नहीं टूटेगा। तो जितना ऊपर जाएगा सेल का मौका ढूंढिए। बाय तभी करिएगा जब 24,200 आपको स्क्रीन पे दिखे। 24,200 से 24,100 ये 100 पॉइंट की रेंज में अगर आपको मिलता है तो ही बाय करिएगा। मैं तो बोलता हूँ भाई ऑप्शन बायर ये वीक दूर रहे तो अच्छा है भाई। धमाका भाई, वोलेटाइल बहुत रहेगा ये वीक में मेरे हिसाब से तो। और लास्ट टाइम का इवेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लास्ट टाइम का इवेंट। एस्ट्रो का इवेंट देखना भूल गए हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। फाइल 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 चलिए, हाँ लास्ट इवेंट आया था एस्ट्रो का, जो कि मंगलवार से स्टार्ट होगा। ठीक है, मंगलवार से स्टार्ट होगा, और वो आया था 1 जून 2024। ठीक है, 1 जून 2024 को आया था। चलिए 1 जून 2024 आया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद इलेक्शन वाला कैंडल था। ठीक है, इलेक्शन डे वाला शायद कैंडल था, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ये कैंडल को। बाकी ये कैंडल पे देखिए इसने नीचे लाया, न्यूज पे ही इतना नीचे आया लेकिन फिर उठा लिया।
ठीक है, तो दोनों साइड का मुंह मिला था, तो इसमें भी समझ लो ऐसा हो सकता है। अगर 300 400 500 पॉइंट की कैंडल नीचे की मिल जाए यहाँ पे, तो फिर वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर बड़ी कैंडल नीचे में मिलती है तो बाई का मौका ढूंढिएगा इस लेवल के आसपास। ठीक है, बाकी स्टॉक का मैं आपको दो स्टॉक का बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक में थोड़ा बहुत बाउंस मिलना चाहिए। एक है टाटा कंज्यूमर, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्क किया है। टाटा कंज्यूमर अगर आपको कल गैप डाउन मिलता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे 1050 के आसपास, तो वहां पे बाई का मौका ढूंढिए। मेरे हिसाब से ये फिर से अगर 1050 आए तो फिर से ये 1100 रुपए के लिए जाएगा इसी वीक में। ठीक है, इसी वीक में। और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एज पर टेक्निकल देखो यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बाई करूंगा इसको, अगर ये कल या परसों के दिन में मुझे ये 2280 के आसपास या 2275 के आसपास मिल जाता है, तो इसमें मैं बाई का मौका ढूंढूंगा फिर से 2350 के टारगेट के लिए। तो ये दो स्टॉक मुझे स्टॉक के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, हम सिर्फ पिछले जो एस्ट्रो और गेन के व्यू है उसके हिसाब से आपको व्यू दे रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, जो भी एस्ट्रो के हिसाब से निकल रहे हैं। तो इसमें आप टेक्निकल का भी यूज किया करिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में हमारी कोई जिम्मेदार नहीं, प्रॉफिट करते हैं तो हम खुश हैं, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से करिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन बायर का वीक नहीं है, तो भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम को कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।